बात रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकायों के लिए मतदान होना है। 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। जिले में कुल 1290 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय, यानी कि अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी को मतगणना होगी। रायपुर में बीजेपी से मीनल चौबे प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे महापौर के प्रत्याशी हैं। आज होगा महापौर पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आपको बता दें, कुल 173 नगरीय निकायों में मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के 89 उम्मीदवार हैं। 1889 पार्षद प्रत्याशियों के साथ अध्यक्ष पद के लिए 606 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं उसमें जगदलपुर, दुर्ग शामिल है। राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा इसमें शामिल है। अंबिकापुर और चिरमिरी भी इसमें शामिल है। 16 महापौर और 306 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन आज वोटिंग का दिन है और 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। ज्यादातर सीटों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, यानी कि शहर सरकार चुनने के लिए आज जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे। देखिए, 8 बज चुके हैं, यानी कि वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 10 नगर निगम और 39 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी अपनी खास तैयारियां की हैं। वोटिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 15 फरवरी को हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 वोटिंग का आज दिन है। निर्वाचन आयोग की जहां पर आज के लिए खास तैयारियां हैं, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो शहर सरकार चुनने के लिए निकलेंगे। तमाम दावे वादे किए गए हैं और पूरे चुनावी कैंपेन में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं उनकी तरफ से वादे किए गए हैं और ये वादे किए गए हैं कि हम जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। अब जनता का मूड क्या है वो आज पता चलने वाला है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। शहर सरकार चुनने के लिए वोटर्स अपने अपने पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचेंगे। 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए 15 से ज्यादा दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इसके अलावा तैयारियां आप देख पा रहे हैं जो निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। महापौर, इसके साथ ही नगर अध्यक्ष और पार्षद पद के जो दावेदार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस बार का जो मतदान है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ईवीएम से इस बार वोट डाले जा रहे हैं। जहां पहले बैलेट से मतदान होते आ रहे थे शहर सरकार चुनने के लिए, तो वहीं इस बार अलग व्यवस्था की गई है। ईवीएम से इस बार वोट डाले जा रहे हैं। 8 बजे से अब वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों में सुबह से वोटर पहुंचने लगे हैं। जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, वोटर्स वहां पर अब जुटने लगे हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है मरवाई से हमारे सहयोगी प्रयास कैवर्त जुड़ गए हैं। प्रयास, पूरा चुनावी कैंपेन खत्म हो गया है, आज वोटर्स का दिन है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? वहां पर अभी उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर? जी मुस्कान जी, मैं बता दूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान में आज गजब का उत्साह यहाँ लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि नगर पंचायत मरवाही में पहली बार मतदाता काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर मुद्दों की हम बात कर ले, वैसे तो अगर शहर सरकार चुनने की बात आती है प्रयास, तो यहाँ पर जो चेहरे होते हैं उस पर वोट देते हैं, लेकिन पार्टियों का इस बार इसमें कुछ योगदान रहा है। पार्टियों को देखकर या फिर चेहरों को देखकर वहां पर वोटर्स मतदान के लिए पहुंचे हैं। जी मैं बता दूं कि मरवाही शुरू से ही आदिवासी अंचल रहा है। यहाँ मरवाही की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेकर यहाँ हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है नगर पंचायत को लेकर। प्रयास, हमने देखा है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम वादे किए गए हैं और कांग्रेस ने भी अपने दावे किए हैं। हम देखें, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में तो ज्यादातर जो नगर निगम है, शहर सरकार है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? जी निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी मोदी की लहर चल रही है, उसको ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी जो लगातार अपनी मांग को लेकर, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, तो यहाँ लगातार मुद्दों की बात ही की जा रही है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा दिन है। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनके भाग्य का फैसला जनता करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ का अपडेट दीजिए, क्या कुछ माहौल बना हुआ है फिलहाल? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान होने के बाद लगातार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आया और आज प्रदेश की जनता मतदान कर तय करने वाली किसके सर पर ताज है वो प्रदेश की जनता तय करने वाली है। तो अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में दो प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बनाए गए थे, जिस प्रकार से दीप्ति दुबे कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, तो वहीं भाजपा की तरफ से मीनल चौबे जो कहीं ना कहीं लगातार भूमिकाएं निभाते हुए नजर भी आए थे। साथ ही साथ तमाम ऐसे विषय थे जिनमें लगातार वो साथ ही साथ तमाम जो विषय थे लगातार करते हैं और आज चुनावी मैदान में दोनों जो मतदाता है उनके भाग्य तय करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम ऐसे विषयों को लेकर भी जो कि बता रहे थे कि लगातार घोषणा पत्र की जारी किया गया था। साथ ही साथ सुधीर, आप बता रहे हैं कि दीप्ति दुबे वर्सेस मीनल चौबे, यहाँ पर हमने देखा कि कड़ा मुकाबला, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कि जो रायपुर की जनता है सिर्फ चेहरों के आधार पर यहाँ पर वोट देगी या फिर मुद्दे यहाँ पर हावी होने वाले हैं? कसम से जिस प्रकार से अगर बात की जाए, लगातार जो मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर घोषणा पत्र भी जारी किए गए, साथ ही दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी करके तो जो प्रचार प्रसार में उन वादों को भी कहने के लगातार दिखाने का काम किया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से अगर बात करें वादों की, तो लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार रही है, सरकार ने भी कई बार जो वादे तमाम जो पूरे करने की बात की गई थी वो अब तक किए गए, परंतु अब बात करते हैं वादों की, तो लगातार जिस प्रकार से जो वादे किए जा रहे हैं उन तमाम वादों को अब लेकर के लगातार जो प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में थे। और एक बार फिर से आप प्रदेश की जनता तय करने जा रही है कि जिस प्रत्याशी के सर पर जीत का फैला करने जा रही है। लगातार प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर किया है। साथ ही देश के मुख्यमंत्री भी लगातार मतदान के अंदर कहीं ना कहीं आज दोनों ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और आज जिस स्थान पर मैं हूँ आपास मीनल चौबे जो भाजपा के प्रत्याशी है वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जो वादे उनके साथ लगातार प्रचार प्रसार के दौरान किए गए थे, उन तमाम वादों को कहीं ना कहीं लेकर के आज एक बार फिर से मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या बदलाव की बयार दिख रही है सुधीर आपको? वैसे हम देखें तो महिलाओं पर फोकस रहा है दोनों ही दलों की। अगर बात कर ले, घोषणा पत्र की भी अगर बात कर ले, इसमें खासा फोकस महिलाओं पर दिया गया है और दोनों उम्मीदवार भी हम देखें तो महिला हैं, महिला सीट है इस बार, तो महिलाओं पर विशेष फोकस इस बार के चुनाव में। मुस्कान, जिस प्रकार से जब से ये सीट जो है सामान्य महिला हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर सामने भी आ रही, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमारी आबादी को अधिकार मिलना चाहिए। तो इसको देखते हुए भी तमाम जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे महिलाओं की सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं की व्यवस्था करने जैसे वादे कहीं ना कहीं घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में देखने को मिले। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार जो पार्टियां हैं वो भी प्रचार प्रसार में महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे करने की बात लगातार की जा रही है। और अब देखना चाहते हो कि आज जो मतदाता है वो आज मतदान करने जा रहे हैं और देखना चाहते हो कि किस महिला के प्रति जो मतदाता है वो अपने मतदान करते हैं, किन महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं जो अपने जीत का जो उनके सर पर रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन युवा वोटर्स की अगर देखें, बात करें सुधीर, तो युवा वोटर बेहद समझदार होता है और जिस तरीके से दावे किए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो युवा वोटर है वो इस बार ये जरूर देखेगा कि प्रत्याशी उनके लिए क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि अभी तक अगर हालातों की देखें शहर सरकार की, तो कहीं पर सड़कें बनी नहीं है, कहीं पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे दूर करने के लिए, जो समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्याशी कितना उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, इसको लेकर युवा वोटर इस बार निकलेगा वोट करने के लिए। जी मुस्कान, अगर बात करें युवा वोटर्स की, तो लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और जो कांग्रेस है वो लगातार जो युवा वोटर्स है उनको साधने में जुटी थी। हमें तमाम रैलियों में भी देखा कि युवा प्रत्याशी थे, साथ ही साथ युवा जो लोग युवाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं उनको एक बार फिर से चुनाव प्रचार में भी दर्शाया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बार फिर से युवा वोटर्स को साधने का काम किया था। पिछले दिनों इस प्रकार से शिक्षा और स्वच्छता के साथ जो कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चलाया था और साथ ही साथ ऐसे तमाम कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को साधने का काम इस नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान किया गया था। साथ ही साथ इस प्रकार से लगातार जो प्रत्याशी थे वो भी कहना कि युवा जो वोटर्स उनको साथ। बिल्कुल, युवा वोटर्स की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, किसके पक्ष में वोट करने के लिए निकलेंगे आगे साफ होगा। बने रहिएगा हमारे साथ सुधीर, लौटेंगे आपके पास। तो छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकायों के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शहर सरकार चुनने के लिए अब जो वोटर्स हैं वो निकलने लगे हैं। पुलिस प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है। पल पल की अपडेट्स हम लगातार
हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और सूरजपुर से हमारे सहयोगी आकाश कसेरा जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। आकाश, बताइए जरा सूरजपुर में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की तो शुरुआत हो गई है, उत्साह दिख रहा है वहां के वोटर्स में? सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लग चुकी है, लोग यहाँ वोट देने पहुंच चुके हैं। बात करें सूरजपुर जिले की तो यहाँ 18 वार्ड है, यहाँ सीधे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर देखी जाती है। भाजपा से देवंती साहू तो कांग्रेस से कुसुमलता रजवाड़े दोनों आमने सामने हैं। और 18 वार्डों की बात करें तो 7 अपने प्रत्याशी प्रचार रुक चुके हैं और चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखी जाती है, जहाँ कांग्रेस से ज्यादा हावी लगातार कांग्रेस 5 वर्ष से ही भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, ये भी बताइएगा आकाश कि वहां पर इस बार क्या कुछ मुद्दे हावी रहे, क्या जो बुनियादी सुविधाओं की समस्या है उसको लेकर इस बार वोट किए जा रहे हैं, या फिर जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे को लेकर ही इस बार मतदान हो रहा है? ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कुसुमलता रजवाड़े जो राजनीतिक महिला है, उनको लेकर भी लोगों में काफी सहायता है और प्लस दोनों की तरफ से ही घोषणा पत्र जारी किया गया। भाजपा से भी कांग्रेस से भी कई सारी मुद्दे हैं शहर के विकास को लेकर के, शहर में नई नई सुविधाएं लाएंगे। अब देखने की बड़ी बात रहेगी क्या बोलते हैं कि जनता किसके ऊपर फैसला करता है। बिल्कुल, लेकिन इस बार हमने देखा कि काफी दिलचस्प मुकाबला और काफी दिलचस्प तस्वीरें सूरजपुर से सामने आई है। एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दिया और हमने ये भी देखा कि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान पूरी कोशिश की गई है, पूरा जोर आजमा दिया गया है। चाहे जब शोरगुल थम गया उसके बाद भी हमने देखा कि डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी ये पूरी कोशिश की गई कि आखिर वक्त में भी जनता को अपने साथ ले लिया जाए। आकाश, आपका कहना सही है। शुरू से ही यहाँ बात करें तो दोनों प्रत्याशियों में काफी मैं आपको बता दूं कि भाजपा प्रत्याशी दिया गया पुरुष जब तक 5 वर्षीय भाजपा में वो शासन कर चुके हैं और कांग्रेस किया गया है। तिलेश्वर साहू का बहुत विरोध देखने के लिए मिला था और ये देखने वाली बात रहेगी दोनों लगातार अपने लोगों तक जाकर अपील कर रहे हैं कि हमें बहुत बिल्कुल। और ये भी हमने देखा कि चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, जब टिकट का वितरण हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ देरी वहां पर की गई थी। टिकट वितरण की बात कर लें, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात कर लें, इसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के वार्डों में तैयार हो गए। और लेकिन अभी धीरे धीरे जहाँ बड़े नेताओं का दौरा हुआ, का दौरा हुआ और बड़े नेताओं का दौरा हुआ, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसका करके आगे बढ़ा और साथ ही चुनाव के प्रयास के आगे बढ़ा। बिल्कुल, तमाम तैयारियां प्रत्याशियों की तरफ से की गई हैं और जनता भी पूरी तरह से तैयार है और निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी मुस्तैद हैं। आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज यानी कि परीक्षा की घड़ी है इन सभी प्रत्याशियों के लिए। आकाश, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन देखिए, सूरजपुर की जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद दिलचस्प हो जाती है। ना सिर्फ सूरजपुर बल्कि कई ऐसे इलाके हमने देखे जहां पर कहीं ना कहीं विरोध के सुर देखने को मिले हैं। बीजेपी में जहां पर छिटपुट विवाद की खबरें सामने आई, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो यहां पर उजागर हुई और निकलकर सामने आई। तो ये विरोध की सुर जो है, बगावत जो है, वो चुनावों में कितना असर डालते हैं ये देखने वाली बात होगी, या फिर जो जनता के मुद्दे हैं, जो बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर जो 10 नगर निगम है, फिलहाल कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन बीजेपी इन नगर निगम में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब होती है या नहीं, ये 15 फरवरी को साफ हो जाएगा।
मरवाही से हमारे सहयोगी प्रयास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रयास, आप बातचीत कर रहे थे और महिलाएं भी ये कह रही थी कि इस बार जो है उनकी समस्याओं को जो दूर करेगा उन पर मुहर लगाने वाले हैं। युवा वोटर्स भी अगर वहां पर मौजूद हैं तो इस बार युवा वोटर क्या सोचकर निकला हुआ है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? हमारे साथ कुछ यहाँ वोटर है। सर, क्या नाम है आपका? मुकुंद पैकरा, वार्ड नंबर 9। सर, किन किन मुद्दों को लेके आप यहाँ आए हैं? हम कुछ जरूरी मुद्दे हैं जो हमारी ग्राम पंचायत की उस समय बहुत सारी व्यवस्था जो अधूरी थी, उसको हम नगर पंचायत में अपने पार्षद, अपने अध्यक्ष के माध्यम से रोड, बिजली, सड़क, ये सब की व्यवस्था कराना है। हमारे बीच में और कुछ वोटर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। निश्चित ही हम युवा है तो हमको शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन से अगर रिकॉर्डी बन जाता है सरकार तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। जी, तो यहाँ के वोटर हैं जिनका ये कहना है कि किन मुद्दों को लेकर ही यहाँ काम होगा। बिल्कुल, आप ये भी बताइएगा कि इस बार निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि उनके लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस बार बैलेट की जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहे हैं। कहां-कहां पर अति संवेदनशील या फिर संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं? दिव्यांगों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कोई खास व्यवस्था इस बार की गई है? जी, मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ पर सभी मतदान केंद्र में बनाए गए हैं और पूरे व्यवस्था के तहत यहाँ सभी वोटरों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिला वोटर हो चाहे दिव्यांग वोटर हो, सभी वोटरों का यहाँ निर्वाचन के द्वारा पूरी व्यवस्था के तहत काम कराया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर वोटर्स के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से भी की गई है, क्योंकि हम देखें कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके जो है नक्सल प्रभावित इलाके आते हैं। इसको देखकर भी काफी चुनौतीपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।